नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के साथ सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपके सामने फिर हाजिर है। दोस्तों, आज का विषय मैं लाया हूं कि इंसान का स्वभाव कैसा होता है। उसको बाजू की थाली का लड्डू ही बड़ा दिखता है। पता नहीं ये क्या है, मैं तो समझता ही नहीं हूं। वो अपने आप के अंदर झांकता नहीं है, उस खुद की कमियां क्या है, उसको क्या करना चाहिए, या तो फिर उसके पास ईश्वर ने और उसके मेहनत स्वरूप जो भी फल मिला है उसे स्वीकार करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मित्रों, हमेशा ध्यान रहे कि हमें अपने जीवन में दूसरे के बारे में सोचना है, लेकिन सही सोचना है। आज मैं किसी को गरीब देखता हूं तो मैं उसकी आलोचना क्यों करूं? वो खुद भी गरीब नहीं रहना चाहता था, वो गंदा नहीं रहना चाहता था। उसको भी ख्वाहिशें थी कि वो भी कुछ तरक्की करे, प्रगति करे, पढ़े लिखे होनहार आदमी बने। लेकिन जीवन में संजोगों और उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वो बेचारा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आप समझे ना दोस्तों। अभी मैं तो यही कहूँगा, सबसे प्रेम भाव से रहो, सबसे आदर सत्कार से जियो और जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, इस पे मेरे को एक कहानी याद आई, सुनेंगे? चलो बता देता हूं। एक महाशय एक गांव में रहते थे और बीमार से रहते थे। उनका मृत्यु का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। वो इंतजार में बैठा था, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है, वो कभी भी किसी को तय नहीं होता है कि बस ये आज 11:30 बजे ना मेरी मृत्यु होगी। ऐसा कोई कंफर्म बोल ही नहीं सकता है। मृत्यु कब आएगी, कब होगी, हमें कुछ नहीं पता होता है। उसी प्रकार वो भी जीवन में जी रहा था। वो जानता था कि अपना अंत समय आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था कभी। अभी यहाँ पे यम यानी कि यमराजा उसके द्वार पे आए उसको लेने के लिए कि चल भाई, तेरा टाइम हो गया है, मैं तेरे को लेने आया था, ऐसा उसको बोलने का था। लेकिन यमराजा जी इतने दूर से आए थे, उनको थोड़ी प्यास लगी थी, थकान भी लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, वेश परिवर्तन करके वो जो व्यक्ति थी उसके द्वार पे जाके बैठ गए और चिल्लाए, अरे भाई, घर में कोई है? तो एकदम से ये जिसका मृत्यु नजीक था वो आया। जी महाराज, बोलिए क्या है? वो पहचाना नहीं था, ये तो एकदम बेस बदल के आए थे यमराज जी। बोलो सर। अरे मेरे को बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओ ना यार। वो अंदर गया, पानी का एक सुंदर ग्लास लेके आया और उसको पिलाया। पानी पिया। यमराजा जी खुश हुए। उसने बोला, भले इसका मृत्यु दिन नजदीक है, मैं उसको लेने आया हूं, फिर भी इसने एक अच्छा कर्म किया है तो उसका फल तो देना ही पड़ेगा ना। उसने बोला, चल भाई, मैं कौन हूं मालूम है? तो नहीं, आप तो एक भिक्षुक है या यहां से मुसाफिर है। बोला, नहीं नहीं, मैं यमराजा हूं और तेरे को लेने आया हूं। तेरा वक्त आ गया है, लेकिन तेरा जो व्यवहार मैंने देखा, मैं इतना खुश हूं कि मैं आज तेरे को एक वरदान देता हूं। जी सर। ये ले डायरी। ये डायरी खोलेगा तो अंदर पन्नों में कुछ लिखा होगा, उसकी प्रति उत्तर मेरे को तू दे। ये तो जिसका मृत्यु नजदीक आया था वो व्यक्ति तो खुश हो गया कि चलो, जीवन में अंत में जब पूरा जीवन व्यतीत हो गया था तब अंत में ये कुछ अच्छे समाचार तो आए कि भाई मेरा दिन सुधरने वाले हैं। उसने बोला, जी जी सर। ऐसा करके उसने डायरी ले ली और पहला पन्ना घुमाया। पहले पन्ने में उसके राइट हैंड साइड में जो पड़ोसी रहता है ना, उसका रेफरेंस था, उसका नाम था, और नीचे लिखा था कि इसको आज दोपहर को 4 बजे 3 करोड़ 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। इसने क्या किया, तुरंत नीचे लिख दिया, अरे ये आदमी को 3 करोड़ की लॉटरी क्यों लग रही है, 5 करोड़ की लॉटरी क्यों लग रही है, ये काबिल ही नहीं है, ये कुछ काम ही नहीं करता है। ऐसा लिख के उसने दूसरा पन्ना किया। दूसरे पन्ने में उसकी लेफ्ट साइड में जो था
पड़ोसी उसका था। उसमें लिखा था कि ये आदमी पॉलिटिक्स में है और ये इतना कामयाब हो गया है और इतना फेमस हो गया है अपने पक्ष में कि वो महामंत्री पद का बिरुद पामेगा और ये बड़ा मिनिस्टर बनेगा। अरे बोला, अरे ये कहाँ इसको दिया मिनिस्टर, ये लायक ही नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है, इसको मत दो, ऐसा लिख के उसने तीसरा पन्ना लिया। तीसरा पन्ना देखा तो उसमें सामने वाले जो उसके गली में रहते थे उसका लिखा था। उसका जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि ये आदमी के पास आज इंपोर्टेड कार खरीदने वाला है। ये जो व्यक्ति था वो पढ़ते पढ़ते हंसने लगा। उसने फिर लिखा, अरे ये आदमी तो टू व्हीलर के लायक भी नहीं है, इसको क्यों इधर रखा है, इधर करो मत, ऐसा करके लिख दिया। ये होने के बाद वो चौथा पन्ने में जैसे गया तो उसमें अपना नाम लिखा था। बोला, अभी मैं ये ना इसमें पूरा पेज लिख दूंगा, मेरे को ये समृद्धि चाहिए, ये लक्ष्मीदान चाहिए, मेरा ये बिजनेस चाहिए, मेरे को ये परिवार चाहिए, ऐसी सुंदर पत्नी चाहिए, ऐसा सब मैं लिख दूंगा। ये सोच के जैसे ही पेन लिखने लगा, यमराज जान ने बोला, ए चलो डायरी और पेन दे दो, तुमको 5 मिनट का जो वक्त दिया था वो खत्म हो गया है, डायरी दे दो। इसको इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि अरे ये क्या किया मैंने, जब मेरा बारे में लिखने का टाइम आया तब तो 5 मिनट खत्म हो गया था। एकदम निराश होकर बैठा रहा। यमराजा ने बोला, चलो बोरिया बिस्तरा बांधो, हम चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी कहने का मेरा प्रयोजन यही था कि जैसे ये कहानी का जो नायक था उसने क्या किया, दूसरे के बारे में, दूसरे का अनहित सोच सोच के लिखते 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 अपना 5 मिनट गंवा दिया। लेकिन जब खुद के बारे में टाइम आया तब वक्त खत्म हो चुका था। दोस्तों, मेरे कहने का यही है, आप जीवन में दूसरों के बारे में लिखते रहते हो, सोचते रहते हो, उसका अनहित सोचते रहते हो, उसमें वक्त खराब मत कीजिए। अगर वो वक्त आप अपने में सुधार लाने के लिए, अपनी प्रगति के बारे में सोच सोच के, अपना नॉलेज बढ़ा बढ़ा के, ज्ञान बढ़ा बढ़ा के, अगर आप कपड़ों के व्यापार में है तो कपड़ों के व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट्स कर करके आप कुछ पैदा करते तो आज आप कामयाब होते। लेकिन वो वक्त आपने किसको दे दिया, ऐसे लोगों के जो आपके जीवन में कुछ ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो अपने तरीके से जी रहे हैं, उनको जीने दो, उसके कर्म करने दो, आप कौन होते हो उसके बारे में सोचने वाले। यही चीज़ मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप दूसरों के बारे में गलत या सच, उन्नति के लिए या खराबी के लिए सोचो मत, वक्त खराब मत करो। आप अपने जीवन में, अपने परिवार पे, अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में फोकस कीजिए और कामयाब होइए। दोस्तों, आज की बात आप दिमाग में, दिलों में रखिए। आप जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हो कीजिए। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़िए, परिवार के सदस्य बनिए, सूरत में आइए और हम आपका स्वागत करेंगे दोनों हाथों से, खुली बाहों से। आप सूरत उतरते हो, आप हमारा संपर्क कीजिए, हमारी पिकअप व्यवस्था उपलब्ध है। आपको सिर्फ रिंग रोड पे, स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। आइए, रिंग रोड पे मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम नंबर 3031 और 3032 में हम सब आपकी स्वागत के लिए तैयार होंगे। एक बार अंदर आ गए, आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सब कामयाबी, आपकी सब प्रगति, सबकी जिम्मेदार केसरिया होगी और केसरिया की पूरी टीम होगी। एक अनुभव तो ले दिखिए, फिर याद करेंगे हमको। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं राह देखूंगा आपकी। आप पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा। मैं ऐसे बढ़िया से बढ़िया सोच आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।